हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग थिंक, डिस्कस एंड राइट के बारे में बात करने वाले हैं, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। क्यों ऐसा? क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे कि किसी, और यहाँ पे हम लोग बहुत ही एक अलग तरीका सीखने वाले हैं कि परफेक्ट क्यूब कोई नंबर है या नहीं। ये तो हम लोग सीख चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फैक्टर्स देखो और पता कर लो। अगर ट्रिपलेट्स बन रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बन रहे तो नहीं है। बट यहाँ पे जब किसी नंबर में जीरो बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है तो वहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक लगाते हैं और उससे जल्दी आंसर आ जाता है। मतलब जो आंसर निकालने में आपको 5-10 मिनट लग जाएंगे वो आप 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। कैसे? और 1 मिनट से भी कम नंबर लगता है, आप 10 सेकंड में भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, यूँ निकाल लोगे। कैसे करना है आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे जो नंबर दिया गया कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। बस यही करना है हमें देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब ध्यान से देखो, एक चीज मैं बता दूं, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करते थे हम लोग पहले करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। हाँ कि ना, पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जो दिया रहेगा, और फिर बाद में जो फैक्टर्स आएंगे वो ट्रिपलेट फॉर्म करने चाहिए, 3-3 के ग्रुप बनाने चाहिए। यही तो हम लोग देखते थे। अगर सब ग्रुप बना रहे हैं, 3-3 के ग्रुप बना रहे हैं सब लोग, तब तो बल्ले बल्ले, तब तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई भी बच जा रहा है इसका मतलब वो ट्रिपलेट नहीं, मतलब इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है ना, चलो ठीक है, इसको रब कर दें। चलो ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ। चलो इसे रब कर दिया मैंने। अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी नंबर आपको दिए हैं ना, जितने भी नंबर दिए हैं उसमें 0 बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं भाई साहब। 0 बहुत ज़्यादा यूज़ किए। जब किसी नंबर में 0 बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना, वहाँ पे आंसर निकालना यूँ चुटकी का खेल हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखो, एक तो मैं करके आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग किया करते थे। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ न्यू ट्रिक क्या है। जैसे कि 2700 है, हाँ कि ना, इसको देख के मैं बता सकता हूँ, देख के से बता सकता हूँ कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। कैसे बताया मैंने? देखो ध्यान से, कैसे बताया मैंने, देखो। अच्छा ये बताओ कि ये 2700 जो लिखा है, मतलब 2700 जो लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हो और तरीके से? देखो, क्या 2700 को, मतलब 2700 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? 27 × 100 लिख सकते हो कि नहीं? बस इतना मुझे बताओ, लिख सकते हो कि नहीं? 100 के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? ये इतना बता दो मुझे। लिख सकते हो ना? चलो, अब अगर जिसको क्यूब लर्न होगा 1 से लेकर 10 तक, वो इसको यूँ सॉल्व कर देगा, यूँ चुटकी में सॉल्व कर देगा। कैसे? कहेगा भैया ये देखो जरा कि जो 27 ये तो 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। और साथ ही साथ यहाँ पे जो 100 लिखा हुआ है ना, ये तो भाई साहब किसी का क्यूब होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे सब क्यूब बन जाते, सारे नंबरों के क्यूब बन जाते, तब ये नंबर जो होता 27 परफेक्ट क्यूब बन जाता। कैसे बन जाता? देखो, अगर यहाँ पे ये एक और 0 होता और यहाँ पे भी एक और 0 बढ़ जाता तो ये क्या हो जाता? ये 10 का क्यूब बन जाता, 10 का क्यूब बन जाता। तो ये 3 का क्यूब बन गया, ये 10 का क्यूब बन गया, मतलब क्यूब बन गए। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो 3 × 3 × 3, मतलब 3 क्यूब ही तो होता है। फिर 10 × 10 × 10, हाँ कि ना, ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं? 3 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, 10 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। और ये फॉर्म किस में हो रहा है? 27,000 में फॉर्म हो रहा है। अगर एक और 0 होता तो, अगर नहीं है तो भाई साहब ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये 0 नहीं था, मतलब ये 0 नहीं था, मतलब 8 10 नहीं था। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब 2700 जो है ये नहीं है हमारा, क्या परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो मैंने देख के ही बता दिया, हाँ कि ना, देख के ही बता दिया। अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, कैसे पहले सॉल्व करते थे, कैसे करते थे? पहले तो हम लोग 2700 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? इसका लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 2 1 जा 2 करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे 7 है, 2 3 जा 6 करेंगे, फिर 1 आया, फिर 2 5 जा 10 आया, फिर 0 लिखा। चलो
फिर 2 आया, फिर यहाँ पे 0 आया, 1 को उधर भेज दिया, फिर 2 6 जा 12 आया, फिर 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 जा 14 आया, फिर 1 आया, 2 5 जा 10। चलो इसको 3 से कर सकते हो कि नहीं डिवाइड, 3 से कर सकते हैं। चलो 3 इधर आया, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर यहाँ से 3 से कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो नहीं, करके देखते हैं। तो 0 यहाँ पे लगेगा, फिर ये 2 इधर चला जाएगा, तो 3 7 जा 21, फिर 1 यहाँ पे चला आएगा, हाँ कि ना, और 3 5 जा 15। फिर 3 से करते हैं, फिर 0 0 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 यहाँ पे आएगा, 3 5 जा 15। फिर 5 से करते हैं, 0 0 5 25 और 5 25। अब यहाँ पे देखो कि 3 यहाँ पे 3 के ग्रुप तो 3 का मिल गया हमें, बट 2 का 3 नहीं मिला, 5 का 5 3 नहीं मिले मुझे, 2 भी हमें 3 नहीं मिला, 2 भी हमें 3 नहीं मिला। मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। देख के पता चल गया कि ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं किया। अगर एक और 3 मिल जाता तो ये इसका ग्रुप बन जाता, इसका एक और 5 मिल जाता तो ये भी बन जाता, और ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर मिल रहा होता तो हो जाता। बट देखो यही चीज हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ 2700 दिया था हमें, क्या किया मैंने, इसको तोड़ा 27 में और इसको तोड़ा 100 में। ये 27 हमें 3 का क्यूब दिख रहा है, लिख दिए, और 100 तो किसी का होता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो गया। अब ये 10 हमारा क्यूब नहीं फॉर्म किया है, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो कितनी जल्दी हो गया। अब चलते हैं हम लोग इधर आते हैं, इसका मतलब पहला वाला हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग और सब सॉल्व करेंगे, जल्दी वाली तरीके से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका आपको आता है, ठीक है। अब हम लोग ये जल्दी वाला तरीका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरे पे आते हैं, 16000। जल्दी वाला तरीका कैसे लगाएंगे, ये 16 लिखा, नंबर लिखा, इनटू में ये जितने भी जीरो हैं इसको लिख दो। अब देखो क्या 16 किसी का क्यूब है, क्या 16 किसी का क्यूब है? हाँ कहोगे सर जी लिख तो रहा नहीं है 16 किसी का क्यूब है, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, इधर आओ। ये क्या है, 1000 किसी का क्यूब है, हाँ किसका है, 10 का क्यूब है, ठीक है। अब 16 का आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 16 का चाहो तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या करोगे, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक ये 2 का तो मिल गया हमें, ट्रिपलेट मिल गया, इसका ट्रिपलेट मिल गया, और ये इसका 10 का ट्रिपलेट मिल गया, बट ये 2 भाई साहब बच गए। तो भाई साहब ये वाला भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहाँ से इस तरीके से कह सकते हो कि जो 16 इंटू 1000 लिखा है, इसमें ये तो क्यूब फॉर्म कर रहा है, बट ये क्यूब फॉर्म नहीं कर रहा। अगर ये क्यूब फॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पे, ठीक है, इस थर्ड पे आते हैं, क्या है 6400। देखते हैं क्या करना है कि इसको कैसे लिख सकते हो, 64 इंटू 1000। अब बताओ 64 किसी का क्यूब है, अगर आपको क्यूब लर्न है, हाँ 4 का है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो ये 4 का क्यूब है, और ये 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। तो 4 का भी क्यूब बन रहा है, 10 का भी क्यूब बन रहा है, मतलब ये क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब है। और ये परफेक्ट क्यूब किसका है, अब इसको हम लोग क्या कहते थे, ये वाला अगर मैं a मान लूँ, पावर सेम है, मतलब पावर m है, इनटू ये देखो अगर ये b है और इसकी पावर सेम है मतलब m है, तो कैसे लिखते थे, a इंटू बी की पावर सेम m। a इंटू बी क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 मतलब 40 की पावर क्या हो जाएगी 3, 40 की पावर मतलब 40 का क्यूब है ये भाई साहब हमारा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया आपको, चलो इसे रब करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करते हैं 90 का करके देखते हैं। 90 है, अब देखो इसको तोड़ते हैं, ये 9 हो गया, ये 100 हो गया। क्या ये 9 किसी का क्यूब है, क्या ये 9 किसी का क्यूब है, और ये 100 किसी का क्यूब है, नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, कोई भी वो नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, कट गया। अब इसी तरीके से 125000 पे आते हैं। अब ये 125 ले लो, 125 किसी का क्यूब है, बताओ 125 किसी का क्यूब है, और ये 1000 किसी का क्यूब है कि नहीं, हाँ 1000 तो भैया पता है आपको 10 का क्यूब है, ये तो आप बता दोगे। 125 किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। देखो आप अपनी बुक खोलो, उसमें लिखा हुआ है 5 का क्यूब क्या है, 125। तो ये भी 5 का क्यूब बन गया, ये भी 5 का, मतलब 5 इंटू 10 50 का क्यूब, मतलब ये जो हमारा बन रहा है ये 50 का क्यूब बन रहा है,
ये, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे पे। ये है हमारा छठा, ये क्या है 3600, 36,000। तो अब देखो 36 को अलग करो, ये 36 हो गया इंटू 1000 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये 10 का क्यूब है। क्या 36 किसी का क्यूब है? 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्या होता है 64। तो भाई साहब 3 और 4 के बीच में कोई क्यूब, भाई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, तो ये भाई साहब कट जाएंगे, कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब ये भाई साहब हमारे क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये भी कट गया। अब आते हैं इस पे 21600 पे आते हैं। टेबल उठा के दे अपने पास रखो, 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक की क्यूब को अपने पास रखोगे तो इसे समझ में आ जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ से देखो, इसको तोड़ो, कैसे करोगे 216 इंटू 1000। अब बताओ ये 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है, बहुत से। 10 का क्यूब का मतलब हुआ कि 10 कितनी बार है? 3 बार मल्टीप्लाई में, तो मतलब वो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। अब देखो 216 का मतलब क्या होता है? 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, ठीक है ना, हाँ कि ना। तो 6 कितनी बार हो गए? 3 बार ट्रिपलेट 6 के फॉर्म हो गए, हाँ कि ना, मतलब 1 ट्रिपलेट मतलब एक ग्रुप हो गया 6 का। और 10 का क्या क्यूब मतलब 10 कितनी बार है? 3 बार है। 6 का क्यूब का मतलब 6 कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ट्रिपलेट फॉर्म हो गए। इसका मतलब 21600 किसका क्यूब है? 6 इंटू 10 का होल पावर 3, मतलब 60 का क्यूब, 60 का क्यूब है 21600, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 10,000 पे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं हम लोग? अपने 10,000 पे आ जाते हैं। 10,000 है क्या किसी का? बताओ 10,000 है क्या किसी का? कैसे कहोगे? 10,000 को क्या लिख सकते हो? 10 लिखो इंटू 1000 लिख दो। 1000 तो हमें पता है 10 का क्यूब होता है, बट ये 10 किसका क्यूब है भाई साहब? ये 10 किसका क्यूब है? ये 10 किसी का क्यूब नहीं है, ये 10 किसी का क्यूब नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं। ये आते हैं यहाँ पे, देखो कितनी जल्दी हो जा रहा है, सिर्फ 2 लाइन में। 27 कितनी बार 0 है? 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 बार है। अब देखो 3 3 6 बार है हमारे पास। ये क्या हो जाएगा? अब इधर 27। अब देखो 27 हमारा किसका क्यूब है बताओ? 27। अब देखो यहाँ पे 27 लिख सकते हैं, ये 0 0 1000 बन जाएगा और ये 0 0 भी 1000 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा ना, सेम है। चलो 27 को क्या लिख सकते हो? 3 का क्यूब, और क्या, और इससे क्या लिख सकते हो? इंटू में 10 का क्यूब, और इसको भी लिख सकते हो 10 का क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी ट्रिपलेट फॉर्म किया, ये भी, हाँ कि ना। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 10 इंटू 10 की होल पावर 3। ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 इंटू 10 100 इंटू 100 कह रहे हैं, हाँ 100 इंटू 3 300। तो 300 का ये भाई साहब हमें यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हमें लगता है ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो है 1000 है ये किसका क्यूब है। इस 1000 को कैसे लिख सकते हो? 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका मतलब क्या हुआ? 10 इंटू 10 का मतलब हुआ 10 का क्यूब। अब ये क्यूब तो फॉर्म ही कर रहा है, और किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? वो परफेक्ट क्यूब होता है। तो ये भाई साहब हमारे परफेक्ट क्यूब हैं। तो मैंने बता दिया ना, कितनी जल्दी बता दिया। अगर बहुत ज़्यादा जीरो दिए तो उसको तोड़ के किस तरीके से आप बता सकते हो कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थिंक डिस्कस एंड राइट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम में अगर रिवीजन नहीं करके गए तो फिर दिक्कत तो होगी ना मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना।